बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 15 का थर्ड आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो है फैराडे लॉ एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे लॉ इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में हमने एक बुनियादी चीज़ ये पढ़ी थी कि मोशनल ईएमएफ डिपेंड करता है कि हम किस स्पीड से कॉइल को मूव करते हैं, उस वक्त करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उस वक्त वायर की लेंथ कितनी है। लेकिन फैराडे ने उससे एक स्टेप आगे डीप इनसाइड स्टडी को क्लियर किया कि ये बेसिकली वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये बुनियादी तौर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। यानी जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस चेंज होंगी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स is equal to rate of change of magnetic flux passing through the coil. This mean कि हमारे पास EMF जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी विद अ नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट करता है ऑपोजिशन टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये एक्शन का रिएक्शन है। सो अगर हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करें, EMF इज इक्वल माइनस n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इनटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये इसका आप कह सकते हैं बुनियादी तौर पे मैथमेटिकल फंक्शन है, ये इसका एंड इक्वेशन है। नाउ अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ जाएं तो उसी तरह जैसे हमने मोशनल ईएमएफ के अंदर देखा, लेट्स सपोज हम यहाँ पे दो रेल्स लेंगे, इन रेल्स के ऊपर हम उसी तरह एक थर्ड पॉइंट पुट अप कर देंगे और इन दोनों रेल्स को हम अटैच कर देंगे एक अदद गलवानोमीटर के साथ। हेयर दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। तो एक लूप क्रिएट हो गई ए बी सी डी ए, यानी हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर एक लूप क्रिएट हो गई। इस पूरे एरिया को हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेपर हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। लेट्स सपोज हम इसको v वेलोसिटी देते हैं और ये रॉड जो हमारे पास है, ये रॉड v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करती है। सर्टेन टाइम के बाद ये रॉड हमारे पास आ जाती है इस पोजीशन के ऊपर, यानी a पॉइंट से लेट्स सपोज ये A1 पॉइंट पे आ गई, लेकिन आसानी के लिए हम इसको कह देते हैं कि सपोज दिस इज पोजीशन 1 या x1, दिस इज पोजीशन 2 या x2। हमारे पास इस रॉड की जो टोटल लेंथ है, लेट्स सपोज दैट इज स्मॉल l। नाउ सपोज कीजिए कि अगर ये वहां तक मूव कर रही है और ये सारे का सारा प्रोसीजर यानी x1 से x2 ये फासला डेल्टा x, ये फासला इसने तय किया डेल्टा t टाइम में, देन अकॉर्डिंग टू बेसिक रिलेशन वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम विच इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा t, यानी और डेल्टा x हमारे पास क्या है, दैट इज x2 माइनस x1। सो वेलोसिटी आ गई डेल्टा x ओवर डेल्टा t। नाउ फर्ज कीजिए हमारे पास जो बेसिक ईएमएफ की इक्वेशन है दैट इज माइनस वेलोसिटी इनटू बी इनटू लेंथ ऑफ वायर। सो वेलोसिटी की जगह पे अगर हम इसको पुट अप करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी इंटू एल। डेल्टा एक्स और एल को हम कंबाइन कर दें, इट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ डेल्टा एक्स इंटू एल, अगर आप डायाग्राम के ऊपर गौर करें तो डेल्टा एक्स हमारे पास ब्रेड्थ है, हमारे पास एल लेंथ है, तो ये डेल्टा एक्स इंटू एल बुनियादी तौर पर इस एरिया को डिफाइन करेंगे जिस एरिया को कॉइल या रॉड ए बी स्वीप करती है। सो इसको हम लिख सकते हैं दैट दिस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा ए
ओवर डेल्टा टी। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस नॉलेज ये हमारे पास बी डेल्टा ए इज बेसिकली डेल्टा फाई या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इसकी जगह पे अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दें तो ईएमएफ हमारे पास होगी इट इज़ माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नाउ ईएमएफ जो हमारे पास डेल्टा फाई डेल्टा टी है, अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में ले जाएं तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, where n is number of turns of coil। जितनी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी ऑटोमेटिकली हमारे पास ईएमएफ में भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये अपने सोर्स के ऑपोजिट है। सो इन दिस वे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट इस पूरी फॉर्मेट के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, वो रिवेल करता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ वाइड्स के ऊपर या कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। दिस इज़ द रीज़न कि जैसे जैसे हम रियल टाइम में जनरेटर्स बनाते हैं, वो एसी जनरेटर है या वो डीसी डेनमो टाइप जनरेटर है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न मेन इंपॉर्टेंस होती है। जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली ईएमएफ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इसको स्टडी कीजिएगा। यू हैव सम प्रॉब्लम तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।